और अब आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये ताहिर हुसैन है। मुश्तबा का सिर्फ वोट लिया गया, अवाम का वोट लिया गया इस नाम पे कि भाई बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा रही है। ताहिर हुसैन मुसलमान था, इसलिए उस ताहिर हुसैन को या उसके परिवार को या उसके किसी भी समर्थक को इस लायक नहीं समझा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूँ आपके साथ अली अब्बास नकवी। इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में हैं, जहाँ पे चुनावी बिगुल बहुत ही जोर शोर से बजा हुआ है। वहीं जो आपको बता दें, यहाँ AIMM यानी मजलिस इत्तेहाद जो ओवैसी की पार्टी है, उसकी तरफ से उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन। यहाँ कौन ताहिर हुसैन, जो खुद दिल्ली में दंगों के आरोपी हैं, और उनको अभी पैरोल में जो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे गाड़ी में दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, तिहाड़ जेल से आती है, उनको लेके वो अब इस तरीके से रोज यहाँ प्रचार करने आते हैं। और आने के लिए कैसे सुबह उनको खुद पुलिस लेके आती है। पूरे ये जो आप पीछे मेरे भी देखेंगे, वो ये जो सिक्योरिटी है, ये आपने देखा होगा ज्यादातर कभी भी जो चुनाव प्रचार होता है तो उस वक्त में CM के साथ या बड़े नेताओं के साथ जरूर होती है, लेकिन ये जो पहली बार आप देखेंगे जो ये कस्टडी में जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे आएंगे। आइए अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ताहिर हुसैन अपना प्रचार करते हैं और कैसे वो पूरा एक दिनचर्या करते हैं और कैसे फिर वो बाद में जेल चले जाते हैं। इस वक्त मैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में हूँ। जिस तरीके से आपने देखा कैसे ताहिर हुसैन पुलिस कस्टडी से निकलते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पे आते हैं, अपने ऑफिस में आ चुके हैं। ताहिर साहब, आते वक्त में चेहरे पे आपको मुस्कुराहट भी थी, लेकिन आंखें भी नम थी। क्या आज से 5-6 साल पहले इसी गलियों में आप करते लोगों के काम कराते थे, लेकिन आज एक आरोपी की तरह आते हुए आए? कैसा दर्द हो रहा है या एक खुशी है कि अब आप फिर से 5 साल बाद इनके बीच में फिर आए? देखिए, दो लाइनें बड़े किसी शायर की मशहूर है कि शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, और चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। ये मैंने मुकद्दर में लिखा था, जो ये हालात हम देख रहे हैं, और ये हमारे देश के संविधान की ताकत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था कि आपके जब तक आपके आरोप हैं, कानून इजाज़त देता चुनाव लड़ने की, और उसको माननीय अदालत ने मुझे प्रचार करने के लिए भी मौका दिया। आंसू दुख जरूर था कि जब मैं निकल के आया था, मुझे लगा 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के विधायक थे, बहुत सारे यहाँ काम हुए होंगे। मैं देख रहा था कि किस तरह से तार के जाल जो यहाँ आए दिन खतरा बने हुए ऐसे ही लटके हुए हैं। गली से जहाँ निकल के आए वहाँ खड्डा, मतलब हम वहाँ गिरने से हम लोग बचे वहाँ पे। कूड़े का अंबार लगे, तो तमाम ऐसे सुविधाएं जो यहाँ से विज्ञापन पे दिखाई जा रही हैं। साउथ दिल्ली या एडनी से इलाका जो है कि भाई दिल्ली का मॉडल ये है, लेकिन अगर दिल्ली का मॉडल देखना है तो आके देखें कि गाँव से भी बदतर हालात मुस्ताबाद के अंदर है। तो वो सब देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस पार्टी के लिए हमने तन मन लगा के इतनी मेहनत से यहाँ पे विधायक भी बनाया, जिताया, पार्टी को पहचान कराई, लेकिन यहाँ मुश्तबा का सिर्फ वोट लिया गया, अवाम का वोट लिया गया इस नाम पे कि भाई बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा रही है, जो यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। वहीं ताहिर साहब, एक देखें कि यहाँ पे जितने भी अभी उम्मीदवार हैं, उसमें देखा जाए ADR की रिपोर्ट की सबसे ज्यादा उसमें अमीर मतलब दिखाया गया आप ही है। 18 करोड़ से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी है और तकरीबन 2 लाख रुपए आपको पर डे एक तरीके से देने भी पड़ रहे हैं। क्या एक तरीके से मानते हैं कि, और अभी आप चुनाव प्रचार के लिए भी मैंने देखा है आपको अपील भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो जो आपके फाइनेंशियली के हालात सही है या किस तरीके से आप देखते देखिए, जैसा आपने बोला आरोप लगाए हैं, ये क्योंकि मेरे पास मुझ पर ईडी का भी केस लगा हुआ है, और ईडी की सारी हैं? इंक्वायरी 11 FIR आपके ऊपर दर्ज है। फाइनेंस से रिलेटेड, ईडी की FIR जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये खुदा का शुक्र है कि मैंने जिस दिन से होश संभाला, 30 साल से मैं अपना काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, बहुत ही सच्चाई ईमानदारी से काम किया। हमारे एक ज़कात का जो है फ़र्ज़ होता है मुसलमान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वो फ़र्ज़ भी पूरा अदा किया। उसी का नतीजा है कि मेरे को पाक साफ़ हूँ। ईडी के मुकदमे में मुझे सिर्फ कस्टडी में मैं हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसे बेल भी इसमें हो जाएगी। लेकिन मेरी कोई प्रॉपर्टी या कोई मामला कोई भी ऐसा उनकी नज़र में नहीं पाया जो इल्लीगल हो या कोई नंबर 2 का हो। सब कुछ गवर्नमेंट के टैक्स पे कंप्लाइंस सारे पूरे करते हो, यहाँ तक मैं पहुँचा। और ये कच्ची कॉलोनी थी, जब कच्ची कॉलोनियाँ यहाँ जब 10,000 रुपये का रेट हुआ करता था प्रॉपर्टी का गज का, आज यहाँ 2 लाख 3 लाख का रेट है। तो अगर 20 साल पहले मैंने, मेरे बुजुर्गों ने यहाँ 10,000 रुपये का ज़मीन खरीदी, तो उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो आज वो आपको दिख रही है, और वो मकान की कीमत है जो आपने बोला है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कैश लिक्विड है, कोई मामला है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि भाई चलिए ठीक है, जब आपका बुरा समय आता है, आपने कुछ अच्छा किया है, अल्लाह ने आपको जो है नवाजा है, आपने काम किया, मेहनत करी, तो आपके काम भी आता है। तो और आज के चुनाव की जो बात करें, चुनाव की लिमिट है लगभग 35 लाख रुपए के आसपास हमें बताई गई है। मुझे लगता है ये 12 लाख रुपए तो आपको इसलिए दिखेंगे पुलिस प्रशासन उसमें जमा करने है, कस्टडी का जो मान्य आदेश का मामला है। लेकिन जो इसके अलावा खर्चे हैं, कोई बैनर दे रहा है, कोई खाना खिलवा रहा है, इसने ई-रिक्शा दे दी है, इस तरह के जो डोनेशन पब्लिक दे रही है, जो खुद लड़ा रही है, क्योंकि मैं तो जेल में बैठा था, मेरी तो कोई तैयारी थी नहीं,
देखिए जनता खुद बाहर निकली, मेरे घर वालों से संपर्क किया, मेरे बच्चों को लेकर आए, घरों से मिलवा रहे हैं, घर-घर मेरे भी बच्चे जा रहे हैं, 6 महीने से ये प्रचार कर रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि शायद लास्ट टाइम पे आम आदमी पार्टी ही हमारी पत्नी को चुनाव लड़ा देगी, टिकट देगी। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उम्मीद भी इसलिए थी कि भाई जब तक मैं अकेला आरोपी था तब तक तो ये था भाई आरोपी मैं बन गया हूँ तो आम आदमी पार्टी से रास्ता जो है वो उन्होंने बाहर निकाल दिया है। लेकिन उसके बाद तो तमाम मामले मनीष सिसोदिया जी जिनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा, 18 महीने जेल में रहे, उनको ना तो पार्टी से निकाला, ना उनको इस्तीफा माँगा, वो चुनाव भी लड़ा रहे हैं, बल्कि उनकी सीट भी चेंज कर दी, सेफ सीट कर दी। एक वहाँ बेचारा जो वहाँ का विधायक था, वो उसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि वो पंचर लगाने वाले का बेटा था। तो उन्होंने उन्हें उन्हें मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे, उन्हें एक पंचर लगाने वाले बेटे का विधायक बनना उनको शोभा नहीं लगा, उसको हटा के कर दिया, खुद वहाँ सीट पा गए। और ऐसे तमाम मामले हैं, सत्येंद्र जैन आपके सामने हैं, उनके ऊपर ईडी का भी केस लगा है, तमाम आरोप लगे हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। खुद सीएम साहब इस्तीफा भी दे दिया, चलो वो तो पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के कर्ता-धर्ता हैं, लेकिन ये सिर्फ ताहिर हुसैन के साथ हुआ, तो क्योंकि आप क्या ताहिर मानेंगे, हुसैन तो मुसलमान था। मुस्लिम की वजह से आप बिल्कुल, बिल्कुल ताहिर हुसैन मुसलमान था, इसलिए उस ताहिर हुसैन को या उसके परिवार को या उसके किसी भी समर्थक को इस लायक नहीं समझा कि वो उस पार्टी से मुश्तबा से चुनाव लड़ सके। बल्कि मैं तो कहता हूँ पिछले 15 साल से मैं राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हूँ, मुझे मालूम है कि जब से यहाँ मुश्ताबाद विधानसभा बनी है, लगभग आज के वक़्त में 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, हिंदू मुसलमान। लेकिन किसी भी पार्टी को, ना कांग्रेस पार्टी को, ना आम आदमी पार्टी को, इस 2.5 लाख की वोटर वाली आबादी में एक व्यक्ति नहीं मिला, यहाँ का बासिंदा जिसको अपना प्रत्याशी बना के जनता के बीच भेज सकें। तो एक ये भी हो रहा है कि आप ओवैसी की पार्टी में क्यों आए? क्योंकि उन्हें कहा था कि बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है और एक तरीके से वो वोट काटने की बात की जाती है। तो उन्हीं की पार्टी से आप सर अगर हम आपके सवाल को मैं ऐसे समझूँ, तो कांग्रेस क्या बीजेपी की बी टीम है जो लड़ रही है? या आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जो लड़ रही है? कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अपना लड़ रही है, एमआईएम अपना चुनाव लड़ रही है। जनता को डिसाइड करने दें कौन किसकी बी टीम है। और जब ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि जब जो इंसान ये दलित की आवाज़ उठाता है, वंचित की आवाज़ उठाता है, गरीब की आवाज़ उठाता है, खास तौर से मुसलमान की आवाज़ उठाता है, उसको ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। 2013 में सबने कहा था कि केजरीवाल जी जो है आरएसएस के निकले हुए प्रोडक्ट हैं, जो आज साबित भी हो रहा है, दिख भी रहा है किस तरह से वो भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो आरोप है लगते रहते हैं। तो एक और चीज़ मुझे पूछना है आपसे, जैसे आप पहले निगम पार्षद थे, तो जैसे एमआईएम सिर्फ अपने आप को मुस्लिम की पार्टी बताती है। क्या आप जिस तरीके से हिंदू यहाँ पे भी बहुत रहते हैं, दलित भी हमारे शेड्यूल कास्ट के भी बहुत से लोग यहाँ रहते हैं, उन सबके बीच भी आप जाएँगे, उनसे भी अपनी बात पहुँचाएँगे? क्योंकि उनके तरीके से है कि वो एक आप आरोपी हैं, तो उन तक भी आप अपनी बात पहुँचाएँगे? देखिए कल शायद आपके साथी रहे उन्होंने बताया होगा, कल बहुत सारे लोग मेरे प्रेम बिहार के से बिहार के जो मेरे हिंदू साथी हैं, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, सब मुझसे मिल के गए हैं, मुझसे गले लगा के गए हैं, मतलब और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि हमसे जितना बन सकेगा पूरी मेहनत करेंगे, उनके लिए कर रहे हैं। और इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन वक़्त कम है, समय कम है, एरिया बड़ा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मेरी हर जगह मेरी पहुँच होगी। बाकी वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सब तक मेरा मैसेज जा रहा है। और जो आपने सवाल किया भाई एमआईएम मुसलमान की बात की, ऐसा नहीं है सर। एमआईएम असली लीडर, असली रहनुमा वही होता है जो बिना भेदभाव के सबके लिए बात करे। क्योंकि असल में क्या दलित के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है और गरीब की तो कोई जाति नहीं है। गरीब तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसी भी जाति का है, गरीब के पास तो वैसे ही 50 आरोप लग जाते हैं। एक आखिरी लोगों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपको एक तरीके से लोग जो देखेंगे वो एक दंगे के आरोपी के रूप में देखेंगे। क्या एक आप उनको बता पाएँगे? क्या इन्वॉल्वमेंट का कुछ ऐसी चीज़ जिससे लोगों को बता सकें कि हाँ भाई आप क्या थे, क्या नहीं? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि माननीय कोर्ट का आदेश का मुझे पालन करना है, उस बारे में मैं नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा 5 साल हो चुके हैं अब तक और 5 साल पहले जैसा ताहिर हुसैन था, आरोपी था, आज भी सिर्फ आरोपी है। इससे आगे कुछ नहीं और आगे होगा भी नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है। सच्चाई का जो एजेंडा है ना, वो परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। ये नाइंसाफ़ी की लड़ाई है और ये झूठ का प्रोपगंडा जो चलाया गया है, जो मैंने 2 मुख्य पार्टी, लड़ाई थी आम आदमी पार्टी बीजेपी की, बना दिया हिंदू मुसलमान, जो यहाँ की जनता जानती है। अब जो बाहर यहाँ विधानसभा के बाहर के लोग हैं, जो मीडिया के माध्यम से देखते हैं और खासतौर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो सोशल मीडिया वाला अपने हिसाब से खबर चलाते हैं, जिसके जो लोग होते हैं उसको वही दिखाते हैं। तो ये अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपने दिया वक़्त और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये ताहिर साहब तो थे ही और यहीं पे बहुत से यहाँ पे जनता भी यहाँ पे आई हुई है और आप उन लोगों से भी हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी, तो आप ताहिर हुसैन जी के साथ खड़ी हुई हैं। जी, क्या 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 आपको उनके अंदर नज़र आता है जो आपको एक नेता अपना नज़र यहाँ आया? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, सच्चे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। यही चाहते हैं, यही हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके जिस तरीके से फैमिली मेंबर नहीं कह पाएँगे। लेकिन कितना खुशी हो रही है कि वापस से आपके बीच में आए हैं, आपके साथ। बहुत खुश हैं, बेकसूर हैं, ये जीतेंगे इंशाल्लाह, बहुमत से जीतेंगे।
जनता जिताएगी और सच्चाई सामने आएगी। तो आप जब जनता के बीच जाती है तो क्या कहती है जनता? जनता कहती है हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरा समर्थन देंगे आपको और जीतेंगे इंशाल्लाह। जनता साथ है और साथ दे रही है और देगी इंशाल्लाह। साफ तौर पे देखते हैं ताहिर हुसैन की फैमिली से ही है। और आइए हम और थोड़ा आपको लोगों से भी मिलवा देते हैं कि जो यहाँ पे बहुत से यहाँ पे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताएं अंकल, आप ताहिर हुसैन के समर्थन में? आज समर्थन में क्या क्या आपको नजर आता है कि वो जिस तरीके पे आरोप लगाता है वो सब जो आरोप तो किसी पे भी लग सके जी, झूठ से वो अपराधी तो है ना भैया। गवर्नमेंट भैया वो चल रही है, चला रहे हैं वो अपनी, बस। तो आप उनके साथ खड़े हैं। आप लोग आपका क्या है? साथ में वोट देंगे। देंगे यहाँ वोटर है तो आप साफ तौर पे देख सकते तार के साथ है भैया, तार के साथ है। तार के जिता हैं। क्या नाम है आपका? कदीर अहमद नाम है मेरा। यहीं क्या वोटर है? यहीं के वोटर तो क्या जिस तरीके से आरोप भी लगते रहते हैं कि दंगे के आरोपी हैं, फिर भी लेकिन एएमएम ने इनको जोड़ा है, क्या देखते हैं आप? कितना एक तरीके से आपको नजर आता है कि वो जीत भी गए तो कैसे आपकी मदद करेंगे? सब इन्होंने पहले ही मदद करी थी, अब भी मदद करेंगे और इंशाल्लाह जीत कर रहेंगे, क्योंकि बेगुनाह है। अभी कोर्ट में कोई इनके ऊपर केस आरोप साबित नहीं हुआ है। ये लोगों का भ्रम फैला रहे हैं कि ताहिर हुसैन आरोपी है। किसी भी केस में आरोपी अभी तक नहीं सिद्ध हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पूरा मुस्तफा इनके साथ है, पूरा दिल से साथ है। अल्लाह का शुक्र है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और ताहिर हुसैन से भी हमने बात की तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मेरे बस इनको आरोप लगे हुए हैं और मैं जरूर जीतूंगा, उनका पूरा यकीन है, क्योंकि यहाँ के जो लोग उनके साथ खड़े हैं। वहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से ताहिर हुसैन रोज प्रचार करने अभी आ रहे हैं 3 तारीख तक, किस तरीके से जनता उन्हें और चुनेगी और 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को जब रिजल्ट आएगा तो मुस्तफाबाद सीट पे कौन अपना परचम लहरा पाएगा। मुस्तफाबाद से मैं नजमी के साथ अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए